नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर, पहली खबर नीट यूजी 2024 की परीक्षा को लेकर, जिसमें पेपर लीक की घटना सामने आई। जांच पड़ताल हो रहा है, बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा है। एनटीए का कहना है भी हम 1500 कुछ अभ्यर्थी उनकी परीक्षा करा पाएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द करके नए तरीके से, सही तरीके से परीक्षा कराया जाए। लेकिन एक बड़ी खबर और भी सामने निकल कर आया है। नीट पेपर लीक में तेजस्वी यादव की पीएस प्रीतम जांच एजेंसी के रडार पर आ गए हैं। ईओयू करेगी पूछताछ। अब इसमें मामला क्या है, गंभीरता से समझिएगा। पेपर लीक कांड में बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव पर बीजेपी और जेडीयू के नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके निजी सचिव और करीबी सहयोगी प्रीतम यादव भूमिका पर उंगली उठ रही है। अब प्रीतम यादव इस मामले में जांच कर रही एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की रडार पर आ गए हैं। ईओयू कभी भी प्रीतम से पूछताछ कर सकती है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर यादव से प्रीतम यादव के करीबी रिश्ते में लगते हैं। इसलिए अब भैया कोई रिश्तेदार हो, डकैत निकल जाए तो सभी उसमें चोर थोड़ो ना हो जाएंगे। अब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुरुवार को बताया कि एनएच गेस्ट हाउस में प्रीतम ने जो कमरा बुक कराया था, जिसमें सालभर गैंग का सेंटर सिकंदर यादवेंदु ठहरा था, इसी कमरे में सिकंदर के साले का बेटा और नीट परीक्षा का अभ्यर्थी अनुराग यादव भी रुका था। यह मामला आर्थिक अपराध इकाई के जांच के दायरे में शामिल हो गया है। ईओयू के अधिकारी इसी को लेकर प्रीतम से पूछताछ करने वाले हैं। इस केस में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी पटना पुलिस भी सिकंदर और प्रीतम के कनेक्शन की जांच कर रही है। अब भैया मैं आपको बताऊं, आज तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है, अरे भाई तुम्हारे अंदर दम है, करेजा है, कुछ भी है। मेरा कहने का तात्पर्य है, तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने कहा है अगर भाई कमी है, गड़बड़ी है या किए हैं तो भाई गिरफ्तार आके करिए, लेकिन गिरफ्तारी करने से पहले साक्ष्य होना चाहिए। भाई आपने क्या कहा, क्या नहीं कहा? उन्होंने सीधे कहा कि भाई गिरफ्तार कर लीजिए। और इस समय यह मुद्दा इतना हाईलाइट है कि सत्ताधारी की किरकिरी बहुत तेज़ी से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक, हरियाणा में पेपर लीक। और मैं आपको बता दूं, इसके संबंध में नीट परीक्षा को लेकर हाई लेवल की मीटिंग भी चल रही है। नीट परीक्षा को लेकर हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। कभी भी परीक्षा के संबंध में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द होने की संभावना है। आधिकारिक घोषणा क्या होगा? मुझे लगता है कि परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाएगा और पुनर्परीक्षण का आयोजन सभी अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा, यानी कि सभी अभ्यर्थी पुनः परीक्षा देंगे। मुझे जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, और मैं आपको बता दूं, यह खबर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, पूरी परीक्षा रद्द होगी। अगली खबर है यूपी पुलिस एग्जाम 2024 को लेकर। कुछ लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग मेल भी कर रहे हैं, कह रहे हैं सर रवि सर बता रहे हैं कि परीक्षा जुलाई में होगा। अरे भैया जुलाई में होगा तो तैयारी करो। कमेंट कर रहे हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं रवि सर, सब्सक्राइबर देखकर अगर आप न्यूज को सही मानते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। 10 लाख सब्सक्राइबर वाले ने बता दिया कि भैया परीक्षा रद्द हो जाएगी तो उसकी बात मान लोगे। 15 लाख सब्सक्राइबर, 50 लाख सब्सक्राइबर, 1 करोड़ सब्सक्राइबर वाले ने बता दिया परीक्षा इस तारीख से होगी या इस तारीख, उसकी बात। अरे सब्सक्राइबर से कहीं सटीक जानकारी मिलती है? सब्सक्राइबर वह होते हैं जो आपकी न्यूज को सुनते हैं। आप कितने ऑथेंटिक हैं यह बात आपको समझनी होगी। भाई मैं न्यूज़ देता हूं, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, 50 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, तो भैया वह सब देखने वाले हैं। उससे आप इस बात का आकलन नहीं लगा सकते कि भैया हम कितनी अच्छी न्यूज़ देते हैं। दूसरी बात, सब्सक्राइबर कम हो परंतु सटीक जानकारी हो। वही सब्सक्राइबर हो जो बातों को ध्यान से सुने। इधर उधर भटकने वाले सब्सक्राइबर इस चैनल पर नहीं चाहिए।
तो भैया रवि सर क्या बता रहे हैं, फुल्ले सर क्या बता रहे हैं, टुल्ले सर क्या बता रहे हैं, इससे मुझे लेना देना नहीं है। मेरा काम है और मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं। अगर मुझे कोर्स भी बेचना होगा तो मैं सही तरीके से बेचूंगा, सही बात बताकर बेचूंगा। अगर उसी एजेंसी से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन कराना है तो परीक्षा कभी भी हो सकती है, करवा लें, 1-1.5 महीने में तैयारी करके परीक्षा करवा सकते हैं। लेकिन जब उस एजेंसी से परीक्षा का आयोजन नहीं होना है, उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, तो क्या दूसरी एजेंसी के चयन के लिए टेंडर नहीं निकालना पड़ेगा? जरा आप बताइए, क्या टेंडर की प्रक्रिया आवेदन के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय नहीं देना पड़ेगा? आप जरा बताइए, क्या एजेंसी के चयन के बाद और भी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं? क्या नहीं करना पड़ेगा? आप बताइए, क्या उसके बाद सेंटर का चुनाव तिथि का निर्धारण नहीं करना पड़ेगा? आप बताइए, कितनी पालियों में परीक्षा कराई जाए जिससे पारदर्शिता आ जाए, किस तरह से परीक्षा कराई जाए, कौन कॉलेज को चिन्हित किया जाए, क्या इसकी व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी? आप बताइए। जब इतना सब करना पड़ेगा तो भैया जुलाई में कैसे परीक्षा हो जाएगा? आज आपका कितना तारीख है आप देख लीजिए, 20। अरे भैया कम से कम 1 महीना का तो समय मिलेगा, 1.5 महीना का तो समय मिलेगा, 2 महीना का तो समय मिलेगा। अगर 1 महीना 2 महीना का समय आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उसी एजेंसी के माध्यम से, फ्रॉड एजेंसी के माध्यम से आपकी परीक्षा होगी। तो अगर सरकार पारदर्शी चाहती है, अगर सरकार पारदर्शी भर्ती परीक्षा का आयोजन चाहती है तो उस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा नहीं करवाएगी तो मेरी भविष्यवाणी सही होगी, जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था कि 7 से 8 महीने के पहले यह परीक्षा आयोजित होने वाली नहीं है। और डंके की चोट पर 50 लाख सब्सक्राइबर वाले, 70 लाख सब्सक्राइबर, 1 करोड़ सब्सक्राइबर वाले, 30 लाख सब्सक्राइबर वाले आ जाए, चैलेंज करता हूं, परीक्षा करवा के दिखा दे। किसी भी कीमत पर परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। और यह जानकारी सबसे पहले मेरे द्वारा दिया गया है पूरे यूट्यूब पर। चैलेंज करता हूं, आइए, मैं कहता हूं मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए। मैं एक एक्सपेक्टेड मंथ बता दूंगा इस महीने तक, 7-8 महीना, 5 महीने पहले बताया हूं, इतना समय लगेगा। मुख्यमंत्री जी कहते 6 महीने परीक्षा करवा देंगे। अरे मुख्यमंत्री जी UPSSC की भर्तियों के संबंध में बोले थे कि 90 दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दिया जाए। हो गया? कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप कहोगे हम पूरा खेत गोड़ देंगे, 1 दिन के अंदर 1 बीघा गोड़ देंगे, तो कह दिए, लेकिन जब गोड़ना पड़ेगा तब आपकी औकात ठिकाने आ जाएगी। उसी प्रकार से परीक्षा करा लेंगे 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, लेकिन जब परीक्षा कराना पड़ेगा तब आपकी औकात ठिकाने आ जाएगी। NTA जैसी परीक्षाएं, NTA जैसा संस्थान, एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी परीक्षा की स्थिति यह है, तब पुलिस भर्ती का क्या होगा? इसलिए परीक्षा को कराने के लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें 23 लाख कैंडिडेट लगभग, इसमें कितने हैं देखिए, कैसे होगा आप सोचिए जरा, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सोचिए कैसे होगा। तो यह परीक्षा कब होगी? जिस तारीख को परीक्षा थी उससे 7 से 8 महीने ऐड कर लीजिए, उससे पहले परीक्षा आपकी नहीं होने वाली है, चैलेंज के साथ। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं UPSSC पेट 2024 को लेकर, अगर परीक्षा हो गया पुलिस का तो जान लीजिए कुछ गड़बड़ झाला होने वाला है। पेट 2024 को लेकर एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं। पेट 2024 के नोटिफिकेशन पर जुलाई में काम शुरू हो जाएगा और अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है अगस्त के एंड या सितंबर से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। तो पेट की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब की बार बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि 27 का चुनाव है तो 25 से ही वैकेंसी आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। वीडियो को शेयर कर, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।